भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने रथ पर बैठे हैं। चारों ओर सेनाएं सज चुकी हैं, शंख बज चुके हैं और युद्ध आरंभ होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी हैं, गीता के माध्यम से उन्हें धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। अध्याय 12 आता है जब अर्जुन का मन एक विशेष प्रश्न से व्याकुल होता है। अर्जुन का प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे कृष्ण, जो भक्त आपके निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं और जो आपके साकार रूप अर्थात साक्षात श्री कृष्ण के रूप में भक्ति करते हैं, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? कौन सा मार्ग सबसे उत्तम है? यह अर्जुन का बड़ा व्यावहारिक प्रश्न था, क्योंकि मनुष्य सदियों से इस द्वंद्व में है, ईश्वर को बिना रूप के सर्वव्यापक ऊर्जा के रूप में पूजे या स्नेह, प्रेम और रूप के साथ जैसे गोविंद, राम, शिव के रूप में। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो भक्त मुझ में सच्चे हृदय से प्रेम रखते हैं, जो मन को मुझ में लगाते हैं, मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हैं, वही मेरे परम प्रिय भक्त हैं। परंतु जो मेरे निराकार अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं, पर उनका मार्ग कठिन है, क्योंकि मनुष्य का शरीर और मन साकार चीजों को समझने में सहज होता है, निराकार को नहीं। कृष्ण ने समझाया कि साकार भक्ति का मार्ग सहज, प्रेमपूर्ण और हृदय को स्पर्श करने वाला होता है। जब मनुष्य भगवान को किसी रूप में प्रेमी, मित्र या माता पिता की तरह मानता है, तो भक्ति में मिठास और सहजता आती है। भक्ति का सार मन और बुद्धि का समर्पण। कृष्ण ने आगे कहा, यदि तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, तो तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेगा। यदि तू यह नहीं कर सकता, तो मेरे लिए कर्म कर। मेरे नाम से कर्म करना भी भक्ति है। यदि यह भी कठिन लगे, तो अपने कर्मों के फलों को त्याग दे, क्योंकि जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़ देता है, वह मन की शांति को प्राप्त करता है। इस तरह कृष्ण ने भक्ति के 4 स्तर बताए। पूर्ण मन बुद्धि से भगवान में लगना, भगवान के लिए कर्म करना, कर्मों का फल भगवान को अर्पित करना, त्याग और निस्वार्थ भाव अपनाना। कृष्ण यह दिखाते हैं कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन की हर क्रिया को ईश्वर को समर्पित करने का भाव है। सच्चे भक्त के लक्षण। अब अर्जुन के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि भक्त कैसा होता है। कृष्ण ने बड़े प्रेम से कहा, जो किसी से द्वेष नहीं रखता, सबका हित चाहता है, करुणामय, नम्र, क्षमाशील और संतोषी है, वही मेरा सच्चा भक्त है। जो मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट नहीं देता और जो दूसरों के कष्ट से स्वयं व्यथित हो जाता है, वही मुझे प्रिय है। जो सुख दुख, मान अपमान, मित्र शत्रु में समान भाव रखता है, वही भक्त मेरे हृदय में बसता है। कृष्ण बताते हैं कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं, बल्कि व्यवहार में झलकनी चाहिए। भक्त का जीवन करुणा, विनम्रता और शांति का प्रतीक होना चाहिए। समता का भाव योग का सार। कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य संसार के मोहमाया से मुक्त होकर केवल मुझे आश्रय मानता है, जो न किसी से घृणा करता है, न किसी से अत्यधिक आसक्ति रखता है, वह भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। जो अपने कर्मों में समता रखता है, जो चाहे कुछ भी हो जाए विचलित नहीं होता और जो मेरे प्रति अटल विश्वास रखता है, वही सच्चा योगी और सच्चा भक्त है। कृष्ण यहाँ समत्व का महत्व बताते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव, लाभ हानि, जय पराजय आते हैं, पर जो इन सब के बीच संतुलित रहता है, वही वास्तव में ईश्वर के निकट होता है। भक्ति का अंतिम रहस्य। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो भक्त शुद्ध हृदय से श्रद्धा और प्रेम से मुझ में लीन रहता है, जो मेरे आदेशों को पालन करता है, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और स्वयं को भी उच्च मानकर नहीं चलता,
वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसे भक्त को मैं कभी नहीं त्यागता और वह मुझे कभी नहीं खोता। कृष्ण के शब्दों में यह अध्याय प्रेम और समर्पण का चरम रूप है। ज्ञान का मार्ग बुद्धि को प्रकाशित करता है, कर्म का मार्ग जीवन को संचालित करता है, पर भक्ति का मार्ग हृदय को शुद्ध करता है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। अध्याय का सारांश संक्षेप में। प्रश्न, अर्जुन ने पूछा, साकार भक्ति श्रेष्ठ है या निराकार भक्ति? उत्तर, दोनों मार्ग ईश्वर तक पहुंचाते हैं, पर साकार भक्ति सरल और प्रेमपूर्ण है। भक्ति के स्तर, मन बुद्धि का समर्पण भगवान के लिए, कर्म कर्मफल का त्याग, निस्वार्थता। भक्त के गुण, अहिंसा, करुणा, क्षमा, संतोष, समता, श्रद्धा और आत्मसंयम। परिणाम, सच्चा भक्त अंततः ईश्वर से एक हो जाता है, यही मोक्ष है। इस प्रकार भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए न तो कठिन तप की आवश्यकता है, न बड़े ग्रंथों के ज्ञान की। सिर्फ एक चीज चाहिए, निर्मल हृदय और सच्चा प्रेम, जो अपने जीवन के हर कर्म, हर भावना को ईश्वर को समर्पित कर देता है। वही सच्चा भक्त है और वही अंततः भगवान श्री कृष्ण के साक्षात सानिध्य को प्राप्त करता है।